हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब मस्त है, स्वस्थ है और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त तरह से कर रहे हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में लोग देखने वाले आप लोग क्लास 10th का जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला टर्म 1 का, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और आज अगर ये वीडियो देख लीजिएगा तो इस चैप्टर से एक भी सवाल आपका छूटेगा नहीं। तो वीडियो को पूरा देखिए, थोड़ा पेशेंस से देखिए ताकि एक भी सवाल छूटे नहीं, और जिनको पता है उनका रिविजन हो जाएगा, जिनको नहीं पता है उनका ये चैप्टर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले जानकारी जितने सारे विद्यार्थी पहली बार आए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर एक इसी प्रकार का वीडियो देख पाओ और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर पाओ दोस्तों। और आप सभी को फिर से हम थैंक यू बोलना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से दोस्तों हमारा सिल्वर प्ले बटन भी आ चुका है, जिसका अनबॉक्सिंग कर हम कल ही कर चुके हैं। तो अगर नहीं देखे हैं दोस्तों, कल लाइव वीडियो मैंने किया था 8 बजे, जाके जल्दी से देख लीजिए। लाइव वीडियो में मैंने अनबॉक्सिंग किया था आप सभी के सामने। तो बस चलिए शुरू कर इस वीडियो को, देखते हैं क्या क्या सवाल है। तो दोस्तों ये ब्रीथ चैप्टर का यहाँ देखिए, क्योंकि इस चैप्टर से आपका 4 सवाल फिक्स है, 4 से 5 सवाल, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक नंबर मायने रखता है, और ये वीडियो अगर देख लोगे तो मैं वादा करता हूं कि एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। और बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत आसान। देखो क्या है, पहले यहाँ पर कुछ है, देखिए एक ब्रीथ की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, पूछे एक ब्रीथ की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ये है ब्रीथ, और स्पर्श रेखा मतलब जस्ट ब्रीथ को टच करेगा। यहाँ पर ये सारा क्या स्पर्श रेखा है, कहीं भी टच करा कोई बिंदु पर टच रेखा, मतलब जस्ट टच करेगा, परिच्छेद नहीं करेगा। ठीक है, तो कितनी सारी हो सकती है, आप कहीं भी खींच सकते हो ना, कहीं भी किसी भी बिंदु पर खींच सकते हो, तो अनंत हो जाएगा। इसका कितना होगा? अनंत। याद रखिएगा, एक वृत्त की कितने स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो हो सकती है दोस्तों अनंत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और इससे सवाल 100% आप लोगों का एग्जाम में रहेगा। जो यहाँ पर सवाल देखे, इतना में से ही 1-2 सवाल देखने को मिल जाएगा, समझ रहे हो? एग्जाम में इतना आसान है क्या। देखो क्या है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कोई भी वृत्त की स्पर्श रेखा दोस्तों उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हो, तो याद रखना अगर स्पर्श रेखा की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों ये एक बिंदु पर टच करता है, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। देख सकते हो, ये एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद और एक ही बिंदु पर टच, जो बोलना है बोलिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 1। ठीक है, स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितना बिंदु पर? एक बिंदु पर। हो गया। अगला सवाल है, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। मान लीजिए वृत्त है, उसके 2 बिंदु प्रतिच्छेद कैसे करेगा? ऐसे देखिए, एक बिंदु हो गया, 2 बिंदु हो गया, इसी प्रकार ऐसे ऐसे जो 2 बिंदु प्रतिच्छेद करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? दोस्तों वृत्त के जो 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे छेदक रेखा बोलते हैं। समझ गए? वृत्त को जो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? छेदक रेखा बोलते हैं। और अगला सवाल है, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखा, देखिए ये है वृत्त, और समांतर स्पर्श रेखा की बात करें, समांतर स्पर्श, समांतर कब होगा? जब इधर वो खींचेंगे और सेम टू सेम इधर वो खींचेंगे। तो ऐसा क्या रेखा हो सकता है? बस एक ही और खींचेगा, ये समांतर होगा? नहीं, कट जा रहा। मतलब एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 2 होती है, तो फिर एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2, उससे ज्यादा एक भी नहीं होगा। अगला सवाल है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। वृत्त ये हो गया, उसका स्पर्श रेखा ये हो गया, और उभयनिष्ठ बिंदु ये पर एक बिंदु मिल रहा है ना, इसी को बोलते हैं दोस्तों स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? स्पर्श बिंदु बोलते हैं। तो इसको लिख दीजिएगा स्पर्श, ठीक है, बिंदु। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों एक बहुत ही फेमस सवाल है, और इस प्रकार का सवाल अपने एग्जाम में छप चुका होगा, तो इसको पहले समझ लीजिए। देखिए इसको रटना नहीं है, इसको समझना है कैसे बनाना है। आप लोग हम पाइथागोरस थ्योरम बताए थे? हाँ सर बिल्कुल बताए थे। तो बल वही याद रखना है, ये सवाल बन जाएगा। इतना आसान है, बस क्वेश्चन को समझ कर फिगर को ड्रॉ कर देना। क्या बोल रहा है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन लंबा है, समझने में दिक्कत होगा, लेकिन उसको पार्ट करके पढ़ेंगे। क्या बोला? एक वृत्त जिसका त्रिज्या कितना? 5 सेंटीमीटर। मान लें एक वृत्त है, ठीक है, इसका त्रिज्या कितना? 5 सेंटीमीटर। अब क्या बोला कि एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, वृत्त के बिंदु P, वृत्त पर कोई बिंदु P है मान लेते हैं, यहाँ पर बिंदु क्या है? P है मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है? P, इस बिंदु को मान लिए P। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या बोल रहा? P पर स्पर्श रेखा PQ, इस पर कोई स्पर्श रेखा खींच रहे PQ, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। पूरा क्या? स्पर्श रेखा PQ है, तो P है और Q क्या है? ऐसा होगा, स्पर्श रेखा ऐसे ही खींचता है, तो ऊपर से खींचना, ऐसे खींचेगा स्पर्श रेखा। ठीक है, चलिए इतना बड़ा नहीं, छोटा कर देते, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे इसको? अब देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? आगे बोल रहा है कि PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा PQ
केंद्र O से, ठीक है, एक PQ स्पर्श रेखा होगी, एक इसका नाम हो गया Q। अब PQ जो है केंद्र O से जाने वाली रेखा से Q इस प्रकार मिलती है, केंद्र O से जाने वाली रेखा से Q इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। OQ कितना, ये केंद्र O है, ठीक है, OQ, O ये वाला है, ये वाला O, ये वाला Q, OQ कितना, 12 सेंटीमीटर। समझ गए। देखिए याद रखिए, जब भी किसी वृत्त पर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं और जहां पर स्पर्श बिंदु को अगर त्रिज्या से मिलाते हैं, ये वाला कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। याद रखना, ये वाला कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। अगर केंद्र से हम स्पर्श रेखा को मिलाते हैं तो वहाँ पर जो कोण बनता है, मतलब केंद्र जो स्पर्श रेखा पर अगर हम त्रिज्या से कोई लंब खींचते हैं, केंद्र से कोई लंब खींचते हैं तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। देखिए सॉरी बोल रहे, लंब खींचते हैं मतलब अगर कोई भी लाइन खींचते हैं स्पर्श रेखा पर त्रिज्या से तो 90 डिग्री का होता ही है। अब मतलब क्या ये जो हो गया दोस्तों, ये क्या होगा, कर्ण हो गया। तो लिख सकते हैं OQ का स्क्वायर इक्वल टू मान लीजिए OP का स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ये वाला हो जाएगा PQ का स्क्वायर, तो यहाँ भी लिख दिए PQ का स्क्वायर, ठीक है। चलो कोई दिक्कत। अब OQ है मेरा 12, तो 12 का स्क्वायर लिख दिए। OP कितना है, अच्छा त्रिज्या OP क्या है, वृत्त का त्रिज्या, ये तो त्रिज्या है ना, त्रिज्या दिया है 5, तो लिख दिए 5 का स्क्वायर। अब प्लस क्या है, PQ हमको निकालना है, PQ की लंबाई निकालना है, तो PQ का स्क्वायर कर दिए, हो गया 12 का स्क्वायर 144, इधर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, इधर जाकर माइनस हो जाएगा 25 इक्वल टू PQ का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा आप माइनस करोगे इसको तो कितना आएगा, आई थिंक इसका जब माइनस करोगे तो देखिए 14 5 का 9 और यहाँ पर हो गया यहाँ पर माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 14 5 का 9, ये हो गया 3 में 2 गया तो 1 119, ठीक है, इक्वल टू PQ का स्क्वायर। दोस्तों PQ का स्क्वायर 119 आया तो PQ बराबर कितना होगा, स्क्वायर इधर है, रूट आ जाएगा इधर, हो गया रूट 119, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन NCERT का है, छप सकता है, छप भी चुका होगा, तो इसको ध्यान से देख लीजिए, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है इसका, ठीक है, तो इसलिए अच्छे से देख लीजिए। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आप लोग मॉडल पेपर से संबंधित है, उसको देख लो, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल आप फाड़ के आओगे, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है अगला सवाल। और ये देखिए उससे पहले एक प्रमेय है, उसको याद रख लीजिएगा। क्या बोल रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। बोल रहा है वृत्त के किसी भी बिंदु पर, वृत्त पे किसी भी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा, ये वाला स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से यहाँ से जो त्रिज्या जा रही है केंद्र में, ये कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। अभी तो बताएं आप लोग को, वही चीज़ दिया हुआ है। समझ गए हो, आगे बढ़ें, इजाजत हो तो इजाजत है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या 32, बहुत आसान सवाल है, आप लोग देख कर आंसर दोगे। देखो एक दो क्वेश्चन खाली कलम उठाना पड़ेगा, वरना इसमें कलम भी नहीं उठाना पड़ेगा आप लोग को। क्या देखिए, वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। अभी हम बोले कि कोई भी वृत्त है और उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु जो होता है उसे क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। उभयनिष्ठ रेखा ये वाला है और ये जो बिंदु जहाँ पर टच कर रहा है वो हो गया स्पर्श बिंदु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। बोल रहा है यदि किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखा, मान लीजिए वृत्त है, समांतर मतलब इधर एक होगा और इधर एक होगा, और इसके बीच का दूरी कितना, 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये कितना दिया, 10 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या। अच्छा 10 मतलब क्या, ये पूरा होगा। और दो समांतर स्पर्श रेखा है, जब इसको खींचेंगे ऐसा तो ये केंद्र से जाएगा, मतलब यहाँ पर के को त्रिज्या, 2 को त्रिज्या है, मतलब ये जो 10 दिया है दोस्तों, ये क्या है, ये वृत्त का व्यास है। हमको r निकालना है ना, r इक्वल क्या हो जाएगा, व्यास का आधा, मतलब 10/2, मतलब 5 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। कहीं है 5 तो मार दो टिक, जी हाँ बिना मिल रहा मार दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ओ केंद्र वाले वृत्त में PT तथा PQ वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि POQ बराबर 80 तो PTQ कितना होगा। देखिए कोई वृत्त है, इसको बस फिगर से ही समझना पड़ता है दोस्तों, बाकी और कुछ नहीं। इसमें PT और TQ, चलिए मैं बाहर एक बिंदु मान लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक हो जाएगा PT और एक हो जाएगा TQ। चलिए हाथ से उतना बना रहा हो तो उतना अच्छा नहीं बनेगा, बोर्ड में होता तो कुछ और बनता है, चलिए समझना जरूरी है, ठीक है। ये हो गया PT और TQ, तो P और Q दो बिंदु है, इसको हम P मान लेते हैं, इसको हम Q मान लेते हैं, और T दोनों में कॉमन है तो हम इसको T मान लेते हैं, समझ गए। अब आगे क्या बोल रहा है, दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है, देखिए इस प्रकार है कि POQ बराबर कितना, 80 डिग्री। POQ कहाँ, केंद्र पर O है, केंद्र पर हमेशा O होता है ना, तो POQ इससे मिलाओगे इसको, तो ये जो केंद्र पर बना रहा है कितना बना रहा है, केंद्र पर बना रहा है 80 डिग्री का कोण, तो आपको निकालना है PTQ ये वाला, ठीक है, याद रखना। देखिए यहाँ पर क्या होता है, आपको तो हम पहले ही बताया कि अगर त्रिज्या से हम स्पर्श बिंदु पर कोई भी रेखा खींचते तो लंब होता है, मतलब ये भी 90 और ये भी 90। हमको निकालना है क्या, PTQ,
पी टी क्यू। अच्छा ये हमको पूरा पता चल जाए, पूरा अगर पता चल जाए तो उसका आधा कर देंगे, मेरा ये वाला नहीं निकलेगा, बोलिएगा सर बिल्कुल निकल जाएगा। तो वही काम यहाँ पर आप लोग को करना है, ठीक है। पूरा कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर एक चतुर्भुज बन रहा है, एक कोण, दो कोण, तीन कोण और चार कोण। चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा, जिसमें ये है 90, ये है 90। तो लिख सकते हैं, मान लीजिए हम ये वाला कोण निकालते हैं तो लिखते हैं 90 प्लस 90, डायरेक्ट 180 लिखते हैं। समझिए क्यों लिखते हैं, क्यों समझ लो, यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण 90 90 है, तो 90 90 180 डिग्री हो जाएगा। प्लस कोण वाला कोण, ये वाला कोण कितना डिग्री दिया है, ये वाला दे दिया 80, ठीक है। और प्लस कोण वाला कोण प्लस ये वाला कोण पी टी क्यू बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 360, क्योंकि एक चतुर्भुज का हम लोग बना रहे हैं ना, तो चतुर्भुज का ही हो जाएगा। अब आगे दोस्तों क्या करते हैं कि 160 और 80, 260, 180 और 80 260 हो जाएगा, ठीक है। 260 और 360 में 260 माइनस कर दोगे तो कौन पी टी क्यू कितना मिल जाएगा, कौन पी टी क्यू मिल जाएगा 260 में, अगर 160 260 में 200 माइनस कर, सॉरी 360 में से 260 माइनस कर दोगे तो 100 आ जाएगा आंसर। अब यहाँ पर पी टी क्यू 100 आ गया, पूरा 100 आ गया, हमको उसका आधा ही निकालना है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो देखिए कहीं पर है 50 डिग्री, तो मार दीजिए इसको, कहाँ पर 50 डिग्री है, सॉरी पी टी क्यू निकालने बोला था ना, ठीक तो है। देखिए पी टी क्यू ये वाला था, ये वाला पी क्यू टी, पी टी क्यू यही पुराना, आधा क्या, आधा करना ही नहीं है, अब तो वही वाला आंसर निकल जाएगा, समझ गए, यही वाला आंसर हो जाएगा। पी टी क्यू कितना डिग्री है, देखो पी टी क्यू है, यहाँ पर हम निकाल दिए अभी 100 डिग्री, तो 100 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मार दो इसको, समझ गए। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है, स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या उस पर डैश होती है। स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या उस पर क्या होती है, लंब होती है। अभी तो बता दिए हम कि वृत्त है, ये स्पर्श रेखा है और ये स्पर्श बिंदु है, इस पर अगर कोई रेखा किस तरह क्या होता है, इस पर लंब होता है ना, तो ये ए नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते देखिए दोस्तों, कुछ होमवर्क भी देंगे, उसको जरूर बनाइए आप लोग। वृत्त के दो बिंदु पर परिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं, सॉरी स्पर्श रेखा नहीं, उसको बोलते हैं छेदक रेखा। ये वृत्त उसको दो बिंदु पर कहीं परिच्छेद करा, उसको बोलते हैं छेदक रेखा, याद रखना, ठीक है। और एक बिंदु पर टच करेगा तो उसे बोलते हैं स्पर्श रेखा, जस्ट टच करके निकल जाएगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की दो समांतर स्पर्शरेखाओं के बीच की दूरी 10, दूरी क्या है, बोले 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की दो समांतर स्पर्शरेखाएं। अभी हम बताएं, ये अगर वृत्त है, इसकी समांतर स्पर्शरेखाएं ये वाला हो जाएगा। ये क्या होगा, जो बीचों बीच पार होगा वो वृत्त का व्यास होगा। त्रिज्या दे दिया है, देखिए कितना त्रिज्या दे दिया 10, तो इसका डबल ना हो जाएगा जी, व्यास निकालना है इसका, क्या निकालना है, स्पर्शरेखा बीच की दूरी, ये जो दूरी है इसका बीच का दूरी क्या, यही तो व्यास तो है। हमको मालूम क्या है, हमको त्रिज्या मालूम कि एक चीज़ 10 दिया है, तो दो चीज़ कितना हो जाए 20 सेंटीमीटर। आप लोग देख के आंसर बोलोगे, कलम भी नहीं उठाना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ ना, बस समझ लो थोड़ा सा। यदि एक बिंदु P O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA तथा PA PB स्पर्शरेखाएं परस्पर 80 के कोण पर झुकी हो, कोई वृत्त है, ठीक है, PA और PB, मान लीजिए यहाँ पर P है और ये है PA, सॉरी ये है PA और ये है PB, समझ गए। और ये कितना डिग्री कोण पर झुका है, 80 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। कितना डिग्री कोण है यहाँ पर, 80 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। तो POA ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको हो गया P, ये हो गया A, ये हो गया B, यहाँ पर केंद्र हो गया, यहाँ पर O मान लेते हैं, तो इसको मिला दिए, PAO निकालना है, PAO, तो POA, तो POA ये वाला निकालना है, दिख रहा है POA ये वाला निकालना है। ये तो कितना है 90 डिग्री का, समझ गए। तो चलिए निकालते, देखिए ये पूरा है 40, तो आधा कितना हो जाएगा, याद रखना पूरा ये जो खींच से बेसिस इसको बराबर भागों में बांटते हैं, मतलब ये डिग्री कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। चलिए वो मिल गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो 90 और 40 कितना 130, और यहाँ पर तीनों कोनों का योग कितना होगा 180, तो 90 40 130, तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। तो मार दो 50 डिग्री, बता रहा हूँ कलम भी ज़्यादा आपको नहीं चलना पड़ेगा, देख कर आंसर बोल देंगे, बस दिमाग में बैठना चाहिए। किसी वृत्त के एक दिए गए बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक बिंदु पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। दोस्तों याद रखना, कोई भी वृत्त हो, वहाँ पर जो बिंदु है, ठीक है, कोई दिए गए बिंदु से सिर्फ एक ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, क्योंकि उसका उभयनिष्ठ बिंदु एक ही होता है। तो किसी दिए गए वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर परिच्छेद करती है। तो स्पर्श रेखा दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर ही परिच्छेद करेगा या टच करेगा, जो बोलिए। ये देखिए वृत्त है, यहाँ पर कोई स्पर्श रेखा खींचेंगे तो सिर्फ एक बिंदु पर ही टच या परिच्छेद करेगा, जो बोलना है बोलिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 33 नंबर सवाल, एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और P की दूरी केंद्र से 17 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ऐसे देखिए एक वृत्त है, क्या बोला है, एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, बिंदु कोई है P, ठीक है, मान लीजिए P बिंदु, यहाँ से स्पर्श रेखा की लंबाई ये दिया है कितना 15 सेंटीमीटर, ये दे दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और
P की दूरी केंद्र से 17 सेंटीमीटर, P का जो केंद्र से दूरी, यहाँ केंद्र है, यहाँ से इसका दूरी कितना है P का, मान लीजिए चलो उतना अच्छा नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं, समझ लो खाली। ये दूरी है कितना, 17 सेंटीमीटर, समझ गए। वृत्त की केंद्र दूरी 17 हो गया। और क्या बोला है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, मतलब आपको ये वाला निकालना है। बस पाइथागोरस प्रमेय बन गया, ये समकोण त्रिभुज है, बन गया ना। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, इक्वल टू लंब का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, और प्लस आधार का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर। तो दोस्तों आधार यहाँ पर तो निकालना है ना, यही चीज़ है। हम इसको कर्ण माने, इसको लंब माने, इसको आधार मानो, जो मानना मानो। यहाँ पर नाम कुछ दिया है क्या, P की दूरी, यहाँ पर कुछ नाम दो ना, A नाम दो, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, OA, या फिर इसको R लिख सकते हैं, 15 का स्क्वायर प्लस इसको स्क्वायर क्या करेंगे, ये R है तो R लिख देते हैं। तो 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर कर देना, आंसर आ जाएगा। 17 का स्क्वायर कितना आता है, 15 का स्क्वायर कितना आता है, माइनस करके आंसर में कमेंट में सभी लोग जरूर बोलोगे, और समझ में आया कि नहीं वो भी कमेंट बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि TP TQ और TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि POQ बराबर 110 डिग्री, तो PTQ बराबर कितना होगा। देखिए क्या बोल रहा है, यदि TQ केंद्र O वाले, TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, ये वाला वृत्त है, ये मान लेते हैं TP है, ये TQ है। ये TP और TQ इस प्रकार स्थित है कि POQ बराबर कितना है, ये TP ये Q, यहाँ है केंद्र, इस प्रकार स्थित है कि POQ बराबर 110 डिग्री, POQ ये वाला, ठीक है, ये वाला कितना बोल रहा है, 110 डिग्री, समझ गए। तो PTQ ज्ञात कीजिए, तो PTQ ज्ञात कीजिए, ये वाला निकालना। आप लोग याद रखना, देखिए ये दोनों मिला के तो 90 डिग्री हो जाता है, मतलब ये दोनों मिलाकर भी कितना होगा, जी हाँ 90 डिग्री, तभी तो 360 होगा ना सभी मिला के। तो अगर ये 90 दोस्तों तो ये भी 90, समझ गए। तो इसलिए PTQ में मार दो सीधा सीधी 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल होना ही नहीं, बहुत आसान आसान सवाल पूछा है। 35 नंबर सवाल क्या बोला, देखो, एक किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल डैश बिंदु पर प्रसिद्ध करती होगी। दोस्तों एक ही सवाल को बार बार घुमा फिरा के पूछा गया है, तो बिंदु पर एक ही बार प्रसिद्ध करेगी ना स्पर्श रेखा, कल ही बताए थे, सॉरी कल बोल रहे हैं, अभी बताएं। तो चलिए अगला कुछ सवाल दोस्तों, इसमें कुछ होमवर्क देंगे आप लोग को। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, तो ये अनंत हो सकती है दोस्तों, अपरिमित रूप से अनेक हो जाएगा। अभी मैंने बताया जब चैप्टर पढ़ाया तब। वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से के वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, इसको जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में करना, ये आप लोगों का होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बिंदु O से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा बिंदु Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या याद कीजिए। क्या बोला है, एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, कुछ ऐसा है। मान लीजिए एक बिंदु Q, ये स्पर्श रेखा है, ये Q है, इसकी लंबाई है 24, और क्या बोल रहा है, केंद्र तथा Q केंद्र से दूरी है, Q केंद्र से कितना दूर है, ये है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये हो जाएगा लंब, और ये आपको कितना दिया 24। तो बस आप लोग निकाल दीजिए, ये वाला त्रिज्या निकालना है, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर करोगे, आंसर आ जाएगा। कमेंट में बोल देना आंसर आया कि नहीं, ठीक है, क्योंकि पहले बहुत बार समझा चुके हैं, बस पाइथागोरस थ्योरम लगाओ बन जाएगा। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, दो संकेंद्र वृत्त की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर। दोस्तों संकेंद्र वृत्त मतलब एक ही केंद्र पर जब दो वृत्त होता है ना, तो उसे बोलते हैं संकेंद्र वृत्त। देखिए एक ही केंद्र है, दो वृत्त हो गया, इसे बोलते हैं संकेंद्र वृत्त। अब क्या बोल रहे, त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या छोटे वाला का 3 है, बड़ा वाला का 5 है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई आती है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता हो, इसका लंबाई निकालना है जो छोटे वृत्त को जस्ट टच करेगा, जस्ट टच, ओके, इसकी लंबाई निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, ये देखिए केंद्र है, यहाँ पर अगर हम लोग लंब भी खींचे, कोई भी रेखा खींचते हैं तो उस पर लंब हो जाएगा। और बड़े वृत्त की त्रिज्या दिया है 5, छोटे वृत्त की दिया है 3। मान लीजिए हम यहाँ पर दिया है बड़े वृत्त वाला ही लेते हैं, कितना दिया है त्रिज्या, ये दे दिया है 5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं सर। हमको निकालना है क्या, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, मतलब ये रेखा की लंबाई, ठीक है। हमको ये त्रिज्या मालूम है, ये 5 है, ये बड़ा वाला 5 है, ये छोटा वाला त्रिज्या कितना, ये वाला छोटे वृत्त की त्रिज्या ये वाला कितना है 3 है, ये हमको ये वाला निकालना है। तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम मतलब 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस इसका कुछ भी आप लिख दो ना, इसको हम मान लेते हैं x मान लेते हैं, तो x का स्क्वायर, क्योंकि एग्जाम में देखने थोड़ी जाएगा आपका, सिर्फ आंसर मांगेगा। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बराबर x का स्क्वायर हो जाएगा, 25 में 9 जाएगा तो बचेगा 16, 16 का वो रूट निकाल दोगे तो x बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, मतलब x का वैल्यू 4 है, हमको निकालना है पूरा दूरी, तो उसका डबल कर दो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। कहीं भी दिख रहा है 8 सेंटीमीटर, तो आप लोग 8 सेंटीमीटर पहला ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा, समझ गए। तो इतना ही आसान सवाल है, बस ऐसे ही आप लोग को होना चाहिए। कुछ होमवर्क दिया आप लोग उसको जरूर बना लीजिएगा और कमेंट में जरूर बोलेगा समझ में आया कि नहीं। और इसके बाद दोस्तों आप लोगों का वीडियो आज रेगुलर बहुत सारा वीडियो आएगा, तो पढ़िए, मेहनत कीजिए, रिवीजन कीजिए, सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है।
चलिए लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।